स्ट्रीट लाइट मामले में 54 लाख का घोटाला, आपने कहा कि सर्वे मामले में भी गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ियां क्यों हो जाती हैं, कहाँ चूक रह गई? पार्टी तो आपकी ही पार्टी से चूक हो गई, किसी साफ छवि के व्यक्ति को टिकट ना दिया गया तो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संगठन की बहुत बड़ी आंखें हैं। बाय द वे पार्टी कोई गलत निर्णय ले ले, किसी गलत व्यक्ति को चुने, तो क्या आप विरोध कर जताएंगे? नहीं, मैं गलत, पहली बात तो पार्टी किसी गलत व्यक्ति को चुनेगी ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। कैथल ब्रेकिंग न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप, और जिस तरह हम लगातार तमाम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो शहरी सियासत की बिसात पर अपनी तैयारी कर रहे हैं नगर परिषद चुनाव में ताल ठोकने के लिए, और उसी फहरिस्त में हमारे साथ आज हैं सुरेंद्र गर्ग बिट्टू। तो सर, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कैथल ब्रेकिंग न्यूज का और उनके दर्शकों का सबसे पहले बर्फानी शिव मंडल में यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। सुरेंद्र गर्ग बिट्टू जी, जिस तरह तमाम लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, और आप काफ़ी समय से भाजपा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कितने समय से भाजपा में हैं? मैं वर्ष 1994 में अपने वार्ड से ही मैंने चुनाव लड़ा था, वार्ड नंबर 6 से। तो मेरे मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी कमल चौधरी जी, उन्होंने चुनाव लड़ा था, और जबकि मैं अपने वार्ड से, अपने बूथ से 200 वोट से प्लस था, लेकिन मेरे बूथ पर लाठीचार्ज करवाया गया। उस समय मुझे जो है 70-80 वोटों से पराजित किया। उसके खिलाफ हम जो है उस समय यहाँ पर कैथल के एसपी लायकराम जी थे और महासिंह मलिक डीसी साहब थे, उनको जाकर के हमने अपनी बात रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उस समय हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस का ही राज था जी। उस समय जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे वार्ड में उनका आगमन हुआ। अच्छा, यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री बनने से पहले भी कैथल में सक्रिय रह चुके हैं। हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, वो हरियाणा में संगठन का काम कर चुके हैं। अच्छा, वो हमारे हरियाणा के संगठन के महामंत्री रहे। यानी कि आपका तो एक पुराना नाता है मनोहर लाल खट्टर जी से। अच्छा। मैं वर्ष 1994 से पहली बार उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, और मेरे वार्ड में चुनाव के समय ही मुलाकात हुई। अच्छा जी। उन्होंने फिर मुझे मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करो, और पार्टी की मैंने रीति नीति जो मैंने देखी, तो मुझे अच्छा लगा भी हिंदुओं की पार्टी, हिंदुत्व की पार्टी है, और मैं उसी भावना को लेकर के मैंने भाजपा ज्वाइन की। अच्छा, तो अभी तक बात करें तो किन किन पदों पर आप अपने जो है काम को कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? सबसे पहले जो है वर्ष 1994 में मुझे माननीय मनोहर लाल जी ने जिले का सचिव बनाया। उस समय हमारे जिला के अध्यक्ष माइलल सैनी जी थे, और जिला के महामंत्री रवि भूषण गर्ग थे, और हमारे एफएड के जो चेयरमैन हैं कैलाश भगत जी, उनके पिता अमरनाथ जी भगत जो स्टेट कार्यकारिणी सदस्य थे। उस समय मुझे भाजपा का जिला का सचिव बनाया गया। उसके बाद मेरे कार्य को देखते हुए मुझे जिला सदस्यता प्रमुख की जिम्मेवारी दी गई। पूरे जिले के अंदर जो भी भाजपा के प्राथमिक सदस्य या सक्रिय सदस्य होते थे, उन सब का हिसाब, उनका रिकॉर्ड मेरे पास रहता था। उसके बाद मेरे कार्य को देखते हुए मुझे जिला मीडिया प्रमुख बनाया गया। फिर मुझे जो है मेरे कार्य को देखते हुए मुझे जिला महामंत्री का 2 बार पद मिला। मैंने 10 वर्ष जिला महामंत्री का कार्य किया, और उस समय भाजपा का महामंत्री एक ही होता था जिले के अंदर। आज जिले में 2 महामंत्री हैं। मैंने चारों विधानसभा में देखता था। 10 साल मैंने जिला महामंत्री का कार्य किया। उसके बाद मुझे माननीय मनोहर लाल जी प्रचारक रहे हैं। अपने घर बार को त्याग करके उन्होंने समाज की सेवा की है। उनको अंत्योदय प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा जी। मनोहर लाल जी का मेरे पास फोन आया, भाई हम जो है सुरेंद्र जी, भाई एक योजना बना रहे अंत्योदय की, अंत्योदय प्रकोष्ठ की, और उस योजना के तहत जो है हम चाहते हैं भी समाज के अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति का हमने पुनर्निर्माण करना है। जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज सबका जो उनका मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी मूल मंत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। माननीय मनोहर लाल जी ने मुझे कहा, भाई आपको एक जिम्मेवारी दी जा रही है अंत्योदय प्रकोष्ठ की। मैंने उनसे पूछा कि अंत्योदय का मतलब क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि अग्रवाल समाज में, आपके ही समाज में जो महाराजा अग्रसेन थे, उनके समाज में कोई भी गरीब व्यक्ति आ गया
तो उसको जो प्रथा थी 1 ईंट और 1 रुपया दे करके अपने सामान इकट्ठा खड़ा कर लेते थे। उसको अंत्योदय योजना कहते थे। और ऐसी अंत्योदय योजना महाराजा रामचंद्र जी के समय महाराजा रामचंद्र जी भीलनी से मिलने के लिए गए। समाज के अंतिम छोर पर जो भीलनी बैठी थी उनसे मिलने के लिए गए, और उसी अंत्य योजना के तहत जो है मुझे जिला का अंत्योदय की जिम्मेवारी दी गई। जिला अंत्योदय की जिम्मेवारी के बाद मुझे इस समय जो है, मैं पिछले 5 वर्षों से आजीवन सहयोग निधि का जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया है। मैं अनेक पदों पर भाजपा कार्य कर रहा हूँ, और मैं आजीवन सहयोग निधि के बारे में बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से जो उनका एक संकल्प रहा है, और पार्टियों में क्या है भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से या अमीरों से जो है पार्टी चंदा लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक गरीब से गरीब अगर कोई समर्थ्य है, अगर वो 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 1000 रुपये जो भी उसकी श्रद्धा है। अभी हमारी जो पंडित दीनदयाल जी की 11 फरवरी को समर्पण निधि थी, उस समर्पण निधि के तहत जो है मोदी जी ऐप के द्वारा जो है हमने जो है वो चंदा इकट्ठा किया गया अपना समर्पण के लिए। हमने सभी को कहा, अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा, समाज को भी कहा, जो भी आपकी समर्थ है 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये, तो वो समर्पण निधि जो है वो उन्होंने की। तो मैं इस समाज जीवन सहयोग निधि का जिला संयोजक की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। तो सर अगर बात करें जिस तरह पार्टी भी चुनाव की तैयारी कर रही है और जो तमाम लोग हैं अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, आप इतने समय से पार्टी में हैं, अगर नगर परिषद का चुनाव लड़ने की अगर बात हो तो कितने तैयार हैं आप? ऐसा जी, मैं पिछले 25 वर्षों से बहुत ही गहराई से जो है बहुत ही नज़दीक से जुड़ा हुआ हूँ, नगर परिषद से भी जुड़ा हुआ हूँ, और मेरी पूरी तैयारी है। रही बात भाई, जो लोग आज मैदान में आए हुए हैं, 1.5 साल से अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं, कुछ लोग तो बाहर के रहने वाले हैं और वो यहाँ आकर के चेयरमैन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो समाज जानता है, मैं आज का कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैं लगभग जो 30 वर्षों से समाज सेवा कार्य कर रहा हूँ, और मेरा जो समाज सेवा का कार्य है वो तन मन धन तीनों प्रकार से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, और अनेक समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे नजदीक जो है बाबा शीतलपुरी जी का डेरा है, काफी पुराना डेरा है, बाबा शाह कमाल जी की दरगाह है, बाबा मखदूम शाह जी की दरगाह है, और ज्ञान रुद्र शिव मंदिर का भी मेंबर हूँ। बर्फानी सेवा मंडल लगभग 27 वर्षों से काम कर रही है, और मैं श्री सालासर बालाजी सेवा समिति का भी अध्यक्ष हूँ। कैलाश मानसरोवर मुक्ति आंदोलन का स्टेट कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अनेक समाज सेवी संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ। मुझे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। मुझे तो मेरे मित्र हैं जो मेरी समाज सेवी संस्थाओं वाले हैं, वो कहते हैं कि आप आगे आओ, लेकिन मैंने उनको एक बात कही है, अगर संगठन आदेश देगा, अगर पार्टी आगे आदेश देती है मुझे चुनाव लड़ने की, तब तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वरना जो है मुझे किसी पहचान की जरूरत नहीं। तो वो कौन लोग हैं जो बाहर से आकर के अब जो है चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, किन की ओर इशारा है? ऐसा जी, मैं उनके बारे में बाय नेम तो नहीं लूंगा, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहता, और वो मेरे इशारे को समझ भी गए होंगे, लेकिन वो नए समाज सेवक शुरू हुए हैं। अभी 1.5 साल से उन्होंने अपनी तैयारी शुरू करी है समाज सेवा के अंदर जो है, लेकिन मैं तो लगभग 25-30 वर्षों से समाज सेवा कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो सीधे तौर पर बड़े होर्डिंग और बड़े पोस्टर लगा करके अपने आप को समाज सेवी सिद्ध करना चाहते हैं कुछ हो लोग, सीधा इशारा उनकी ओर है, और आप भी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये इशारा किस तरफ जा रहा है और उनको आप कितना समाज सेवी मानते हैं जी। तो सर अगर बात करें जो आपके मुद्दे रहेंगे वो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्योंकि अगर बात करें अभी जो पीछे चेयरमैन थी वो कांग्रेस से समर्थित चेयरमैन थी, उस पर काफी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके जहन में क्या कुछ मुद्दे हैं जो कैथल में कामकाज होने चाहिए? ऐसे मेरे जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं मुद्दों के बारे में, नगर परिषद चेयरमैन का जो कार्य है वो नगर परिषद का ही कार्य होता है। हमें कभी भी जो कैथल की जो जनता है, कैथल की जनता को कभी बरगलाना नहीं चाहिए। जो आप कार्य कर सकते हो आपको उन्हीं के बारे में बताना चाहिए। नगर परिषद के जो कार्य है, चाहे वो कार्य जो है पेंशन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो अपना कार्य हाउस टैक्स का है या साफ सफाई का है या फिर स्वच्छता का है, जो कार्य नगर परिषद के हैं उसमें मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो कैथल की जनता है भाई, वो जो परेशान है, बार बार चक्कर मारते हैं म्युनिसिपल कमेटी के, नगर परिषद के चक्कर मारते हैं। अब मैं देख रहा हूँ पिछले 10-15 वर्षों से जो हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स की जो पूरे
कैथल शहर के अंदर सर्वे किया गया, उसमें जो है डेली जो है वहां पर झगड़े हो रहे हैं कमेटी के अंदर, क्योंकि जो सर्वे करने वाले थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, नगर परिषद ने इतना पैसा भी खर्च किया उनके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो तरीके से नहीं किया गया सर्वे। अब दोबारा फिर जो वहां पर नगर परिषद में 5 लोग बैठा दिए गए हैं भाई सर्वे करने के लिए। लोग अपने आईडी प्रूफ दे रहे हैं भाई हमारा तो इतना मकान है, हमारा तो इतना दुकान है। तो मैं चाहता हूँ इस प्रकार के जो कार्य हैं नगर परिषद के, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आनी। लेकिन सरकार जो है, भाजपा सरकार बार बार सुशासन का दावा करती है, तो ये कमियां कैसे रह जाती हैं? सरकार तो बड़े काम कर रही है। जिस तरह के अभी पीछे एक मामला आया था, उसमें स्ट्रीट लाइट मामले में 54 लाख का घोटाला, और आपने कहा कि सर्वे मामले में भी गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ियां क्यों हो जाती हैं? कहाँ चूक रह गई? पार्टी तो आपकी ठीक काम कर रही है। ऐसे जी सरकार तो हमारे माननीय मनोहर लाल जी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने जो शुरू से प्रेरणा ली, उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ करके एक प्रचारक के तौर पर कार्य किया। और आज उन्होंने जो अंत्योदय योजना थी, जो एक प्राइवेट योजना थी, उसको सरकारी योजना बना दिया है। उनका जो उद्देश्य है भाई सरकार के समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसका पुनर्निर्माण करना। तो ये कमी सरकार की नहीं है, सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र जो बनाया है, अब वो उनकी जो आईडी बनाई उसमें जो है बहुत फर्जी वोटें थी, फर्जी जो है लोगों ने जो है वो पेंशन लेते थे। अब वो परिवार पहचान पत्र में सारा बायोडाटा बाहर आ रहा है। तो मनोहर लाल जी है वो देख रहे हैं इस कार्य को, और जो भी जो है जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ मिल रहा है। लेकिन चूक कहाँ रह गई? किसकी गलती मानते हैं इस तरह के मामलों में? देखो जी, मैं चाहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी की सरकारी गलती नहीं मानता, क्योंकि हमारे जो इतना बड़ा जो नेटवर्क खड़ा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो है जो लोग कार्य कर रहे हैं, मैं नहीं कहता सारे ही ठीक है, कुछ ना कुछ वहीं पर कोई चूक है। जी जी। तो सर अगर बात करें जिस तरह के आपने कहा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक है, तो क्या अगर पार्टी आपको टिकट ना दे तो क्या आजाद चुनाव लड़ने का भी मन है? नहीं, मैं आजाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मुझे संगठन आदेश देगा तब तो मैं चुनाव लड़ूंगा चेयरमैन का, वरना तो मैं संगठन के साथ हूँ। अभी भी मुझे संगठन ने माननीय हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मुझे हरियाणा सोशल बोर्ड का जो मेंबर बनाया है, और हमारे जो चेयरमैन रोजी मलिक जी हैं, और मेरे कार्य को देखते हुए मुझे जो हरियाणा सोशल बोर्ड का मेंबर भी बनाया है। मैं संगठन अगर आदेश देगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो सर अगर बात करें जिस तरह आजकल क्या है कि एक रुतबा बनाने के लिए लोग बहुत से प्रपंच रचने लगे हैं। कोई बॉडीगार्ड लेके घूमता है, कोई 20 गाड़ियों का काफिला लेके घूमता है। इस तरह का अभी तक आपने नहीं किया, साधारण जीवन जी रहे हैं। देखो जी, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। जो लोग ये पाखंड रच रहे हैं, बॉडीगार्ड को लेकर के घूम रहे हैं या गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं, क्योंकि वो एक दबदबा बनाना चाहते हैं समाज के ऊपर जो है। और ये जो लोग होते हैं मोस्टली जो ये लोग मिलेंगे आपको बिजनेसमैन मिलेंगे, इनका जो कार्य है ये व्यापारी आदमी है, व्यापारी करते हैं। ये जो समाज सेवा सेकंड पे आती है। अच्छा, यानी कि इन्होंने तो उसमें से फायदा निकालने की सोचना है, समाज सेवा इनका उद्देश्य नहीं ये है। मैं नहीं कह सकता भाई उनका क्या रहेगा, लेकिन मैं तो बचपन से 30 साल हो गए, मैंने तो समाज सेवा की है, तो तन मन धन से समाज सेवा की है, और पूरा कैथल शहर जानता है इस बारे में। ठीक है, अगर मान लो आपको टिकट पार्टी दे दे तो सामने जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अपने कैंडिडेट का प्रचार करेंगे, तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे सर? क्योंकि अभी तो आपके विधायक जो है थोड़ी ही वोटों के अंतराल से जीते हैं। ऐसा जी, इसका मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, मैंने वार्ड 25 से पिछले 5 वर्ष पहले चुनाव लड़ा था, और मेरे मुकाबले में कांग्रेस के महासचिव जिला के डॉक्टर पवन थेजा जी मेरे मुकाबले में थे। और मैंने जब चुनाव लड़ा तो मैं अपने वार्ड से 200 वोट से प्लस था, लेकिन जैसे ही सुबह वोटिंग शुरू हुई तो लगभग 100-150 लोग मैंने अनजान लोगों को देखा जो मेरे बूथ पे खड़े थे और वोट डाल रहे थे। अच्छा। उन्होंने प्रोजाइडिंग अफसर से सेटिंग करी और बिना आईडी के, उनके पास जो वोटर आईडी नहीं थी, आइडेंटिटी कार्ड से वोट डाल चुके थे। 150 लोगों ने मेरे बूथ पे वोट डाली, दोनों बूथों पर। और इसके बारे में मैंने एसपी साहब को भी कहा, डीसी साहब को भी अवगत कराया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ईवीएम में 2 वोट डल चुकी थी। मुझे जो है जानबूझ के 70 वोट से जो मुझे हराया गया चुनाव के अंदर। ये मेरा एक नया एक्सपीरियंस था। भाई सुबह सुबह जो है जो कैंडिडेट होता है ना, वो इतना अलर्ट नहीं होता। सुबह सुबह के समय जो है, सुबह 7 बजे 8 बजे वोटिंग शुरू होती है, उस समय कैंडिडेट इतना अलर्ट नहीं होता। तो उस समय जो है वो सेटिंग करके फर्जी वोट डाल के मुझे 60-70 वोट से हराया गया, क्योंकि उनको इस बात का पता था भाई अगर सुरेंद्र गर्ग बिट्टू जो है वार्ड 25
में पार्टी की तरफ से खड़ा है और पार्टी से अगर ये चुनाव जीतता है तो पार्टी को इसको जो है चेयरमैन बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी। मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप जो बात कह रहे हैं सुरजेवाला जी की, सुरजेवाला जी के थे, मैं नहीं कहता भी क्या किस इशारे से कार्य हुआ, लेकिन मुझे जो है हराया गया 60-70 वोट से। तो अगर सर बात कर रहे हैं आप, केवल प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो थे, वहाँ अधिकारी जो थे, उनसे मिली भगत करके फर्जी वोट डलवाई गई, यही कहना आपका। लेकिन बात करें सर, आपकी तो सरकार थी, इसमें ऐसा कैसे चल गया? क्या ये बात सच है कि अधिकारी आप लोगों की बात नहीं मानते हैं? देखो, शुरू में जब भी कोई मुख्यमंत्री आज तक बना है, क्योंकि शुरू में जो भी कोई कार्यभार संभालता है तो हमारे मनोहर लाल जी है, पहले तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं उनको, उन्होंने नई नई गवर्नमेंट संभाली थी और मुख्यमंत्री बने थे। उल्टा हरियाणा के लोग मजाक उड़ाने लगे, भाई ये मनोहर लाल जी आ गए हैं, ये क्या हरियाणा को संभाल लेंगे और क्या जो है ये मुख्यमंत्री कार्य करेंगे। लेकिन हमें पता था भाई उन्होंने संगठन का काम कर रखा है, वो जो भी कार्य करते थे सरकारी मशीनरी तो उसको रिपोर्टिंग देती थी उनको, लेकिन साथ में उनके पास पूरे हरियाणा के संगठन के भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, मनोहर लाल जी के पास सबके बाय नेम और बाय फोन जो उनके पास एडिट थे। जब भी वो कोई बात करना चाहते थे, पूछना चाहते थे, तो बकायदा वो अपने कार्यकर्ताओं से ही बात करते थे। तो ये तमाम मुद्दों पर बातचीत हो चुकी है। अब बात हम करते हैं कैथल की जनता के लिए। आप पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा कैथल की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव के लिए आपकी ओर से? मैं तो कैथल की जनता से यह अपील करूंगा, क्योंकि चेयरमैन नगर परिषद का जो चुनाव है इस बार हरियाणा में स्वच्छंद होने जा रहा है, क्योंकि आज तक कभी डायरेक्ट चुनाव नहीं हुए। हमेशा जो है वार्ड के एमसी, म्युनिसिपल काउंसिलर ही चेयरमैन का चुनाव करते थे और चेयरमैन पर कहीं ना कहीं प्रेशर होता था, भाई कभी 2-4 एमसी इधर ना सरक जाए और मैं अविश्वास का प्रस्ताव पास ना कर दे और मेरी चेयरमैन सीट खत्म हो जाए। अब जो है जो चुनाव होने जा रहा है वो डायरेक्ट चुनाव होने जा रहा है। कैथल जनता से मेरा अपील है, आप अपने सामने साफ स्पष्ट छवि वाला जो भी आपको कैंडिडेट लगे उसको आप वोट दें और उसको अपना नगर परिषद का चेयरमैन बनाएं, ताकि आने वाले समय में वो नगर परिषद में और आपके काम कर सके। जी, तो अगर आपकी ही पार्टी से चूक हो गई, किसी साफ छवि के व्यक्ति को टिकट ना दिया गया तो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संगठन की बहुत बड़ी आंखें हैं। पार्टी के बारे में आप जो कह रहे हैं, भाई संगठन जो है ना, लोग समझते हैं भी संगठन बिना उसके बातचीत के ही वो किसी को भी कैंडिडेट खड़ा कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बकायदा बहुत बड़ा संगठन है, संगठन की 4 आंखें हैं। हमारे इस समय जो है सर्वे चल रहे हैं भाजपा के, हमारे बूथ लेवल पर सर्वे चल रहे हैं, हमारे वार्ड लेवल पर सर्वे चल रहे हैं, हमारे कैथल विधानसभा पे सर्वे चल रहे हैं। अब सभी सर्वे इकट्ठे होकर के हमारे माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके पास जाएंगे, साथ में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास जाएंगे। उसके बाद फिर ऊपर की जो टीम उसको डिसाइड करेगी। वो ये नहीं है भी आप गलत डिसाइड हो जाएगा, पार्टी जो भी करेगी अच्छा निर्णय ही लेगी। तो अगर बाय द वे पार्टी कोई गलत निर्णय ले ले, किसी गलत व्यक्ति को चुन ले, तो क्या आप विरोध जताएंगे? नहीं, मैं पहली बात तो पार्टी किसी गलत व्यक्ति को चुनेगी ही नहीं, क्योंकि संगठन का मैं जो पिछले 25-27 वर्षों से देख रहा हूँ, जो भी संगठन ने कार्य किए हैं या भाजपा ने जिसको भी टिकट दी है, मैं नहीं समझता भाई कहने वाला किसी गलत व्यक्ति को टिकट दी है, और अभी भी मुझे लग रहा है भी किसी गलत व्यक्ति को टिकट नहीं दी जाएगी। तो ये बातचीत कर रहे थे हम सुरेंद्र गर्ग बिट्टू, जो भाजपा के विभिन्न पदों पर रहे हैं, और बातचीत कर रहे थे आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर। जी हाँ, आप जो लोग हमें देख रहे हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे, क्योंकि वोट आपने करना है, चुनाव आपका है, शहर आपका है, मुद्दे आपके हैं, विकास आपके शहर का होगा। तो इसलिए अपने विवेक से अपना जो है मताधिकार का प्रयोग करें और अच्छे व्यक्ति को चुने। ये हम हमारे चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं। तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं संदीप कुमार।